जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, जरा सोचिए कि जब आप मिठाई लेकर घर आते हैं और उसे घर में कहीं पर भी रख देते हैं तो कुछ ही समय बाद उसमें चींटियां लग जाती हैं, जिसे देखकर मिठाई खाने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं होती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप किचन में किसी डिब्बे में चीनी रखते हैं और अचानक जब चाय बनाने चलते हैं तो जैसे ही डिब्बे को खोलते हैं तो खोलते ही चीनी में पड़ी हुई चींटियों को देखकर टेंशन हो जाता है कि अब क्या करें, चाय बनाएं या चीनी में से चींटियों को निकालें। तो कुछ लोग अपने अनुभव के आधार पर चीनी को धूप में रख देते हैं। कहने का मतलब कि आपको जो भी समझ में आता है उसे आप अपनाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताने जा रही हूँ जिससे चींटियाँ आपके घर में रखे हुए मीठी चीज़ के पास आएगी ही नहीं, और अगर आ भी गई तो हमारे बताए गए नुस्खे का प्रयोग करिए तो दोस्तों यकीन मानिए चींटियाँ टाटा बाय बाय करके स्वयं चली जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में मौजूद घंटी को भी ज़रूर क्लिक करिए ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पॉइंट नंबर 1। तो दोस्तों, जिस बर्तन में आप चीनी रखे हैं 1 या 2 साबुत तेज पत्ता डाल दीजिए। फिर देखिए गजब का कमाल, सारी चींटियां बड़े ही प्रेम से टाटा बाय बाय करके बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि चींटियों को तेज पत्ते की गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2। यदि आपको जिस जगह पर मीठा चीज़ रखना हो तो उस जगह को सिरका को कपड़े में भिगोकर उससे पोछा लगा दीजिए, तो आप देखेंगे कि कम से कम 1 हफ्ता तक चींटी उस जगह पर नहीं आएंगी, क्योंकि सिरका की खुशबू चींटियों को बिल्कुल पसंद नहीं है। पॉइंट नंबर 3। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि चींटियां लक्ष्मण रेखा का बहुत सम्मान करती हैं। मैं जहरीली लक्ष्मण रेखा की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपके द्वारा बनाई हुई लक्ष्मण रेखा की बात कर रही हूँ। आप जहाँ भी मीठी चीज़ रखे हैं तो आप उसके चारों ओर चाक, आटा या फिर पाउडर से लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए, तो चींटियां इस रेखे को पार करके अंदर नहीं जाएंगी। पॉइंट नंबर 4। मीठा को चींटियों से दूर रखने का एक और बहुत ही मज़ेदार उपाय है। उपाय यह है कि मिठाई को किसी बर्तन में रखकर उस बर्तन को पानी से भरे हुए बर्तन में रख दीजिए, तो सारी चींटियां दूर से ही मिठाई को देखते ही रहेंगी और दूर से ही खुशबू लेती रहेंगी। वह मिठाई के पास जाना तो चाहेंगी नहीं, लेकिन उसे मिठाई तक पहुंचने के लिए पानी में से होकर जाना होगा। और ये तो आप भी जानते हैं कि और चींटी भी जानती है, चींटी को तैरना नहीं आता है, अतः चींटी पानी में जाते ही मर जाएंगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जब आप मिठाई खरीदने दुकान पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जिस काउंटर में मिठाई रखी होती है उस काउंटर के चारों पायों के नीचे जल से भरी छोटी छोटी कटोरी रख देते हैं, क्योंकि काउंटर पर चींटी के चढ़ने का रास्ता उस काउंटर का चारों पाया ही होता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।